दोस्तों, चाइना हमेशा से ही ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहता है और हर कुछ महीने में चाइना ताइवान के खिलाफ अपना अग्रेशन भी करता रहता है। अभी कुछ महीनों पहले ही चाइना ने ताइवान के खिलाफ अपना मिलिट्री एग्रेशन फिर से दोबारा दिखाने का प्रयास किया था। चाइना के इन सभी हरकतों के खिलाफ हम सभी भारतीय ताइवान के समर्थन में ही दिखाई पड़ते हैं। आज चाइना और ताइवान के बीच रिलेशंस काफ़ी खराब है और दोनों के बीच लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और भविष्य में यदि इन दोनों के बीच कोई युद्ध होता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि ज़्यादातर भारतीय चाइना और ताइवान के इस युद्ध में ताइवान के ही पक्ष लेंगे। और यहाँ तक कि भारतीय लोग इसी पक्ष में होंगे कि भारत की सरकार युद्ध में ताइवान का मदद करे और उन्हें हथियार मुहैया कराए। परंतु क्या हमें यह पता है कि आखिर ताइवान के लोग भारतीय लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आज भले ही हम ताइवान के लोगों का समर्थन करते हो, परंतु इसके विपरीत आज ताइवान में ताइवानी लोगों की मेंटेलिटी भारत को लेकर के एकदम से अलग है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि ताइवान की सरकार भी चाइना की सरकार यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह ही भारत के साथ सीमा विवाद में उलझना चाहती है। आज भी ताइवान की सरकार यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर के कुछ वैसा ही रवैया रखती है जैसा कि चाइना रखता है। और ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वो भी यही दावा करता है कि वो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को भारत से छीन करके अपने सीमा में मिला लेगा। परंतु भला ये कैसे हो सकता है? ताइवान तो एक छोटा सा द्वीप है और भारत से इसका कोई सीमा भी नहीं है। दरअसल ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यह दावा करता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना से फिर से उखाड़ फेंकेगा और चाइना पर एक बार फिर से अपना नियंत्रण संभाल लेगा और इसके बाद वह भारत से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को छीन करके अपनी सीमा में मिला लेगा। यानी लद्दाख और अरुणाचल को लेकर के चाइना और ताइवान में कोई भी अंतर नहीं है। आज हम चाइना से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वह भारत के इलाके को हड़पना चाहता है, परंतु ताइवान की सरकार भी कुछ ऐसा ही रवैया रखती है। यानी कल को यदि ताइवान चाइना को अपने नियंत्रण में ले लेता है, जो कि कभी संभव नहीं हो सकता, ऐसे स्थिति में ताइवान फिर से भारत से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर के युद्ध छेड़ सकता है। और केवल भारत के इलाके को लेकर के ही नहीं, ताइवान भारत के लोगों के प्रति भी बहुत ही घटिया सोच रखता है। अक्सर हम सभी भारतीयों की चाइना से हमेशा यही शिकायत होती है कि चाइना की सरकार और चाइना के लोग भारतीय लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव करती है। ज़्यादातर भारतीय इस बात पर शिकायत करते हैं कि चाइना के टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट में भारतीय लोगों के खिलाफ नस्लीय टीका टिप्पणी किया जाता है और उन्हें नस्लीय तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। परंतु जब हमें भारतीयों के खिलाफ ताइवानी लोगों की मेंटेलिटी का पता चलेगा तो उसके सामने चाइना काफ़ी मासूम नज़र आएगा। यदि विश्वास ना हो तो कुछ ताइवानी ब्लॉगर्स के भारत पर बनाए कुछ वीडियोस को ही देख लें। ताइवानी ब्लॉगर्स के इन वीडियोस में आपको भारतीय लोगों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव हर मिनट दिखाई देगा और यहाँ तक कि इन सभी वीडियोस में किए जाने वाले कमेंट्स भी भारतीय लोगों के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स से भरे हुए रहते हैं। अभी कुछ महीनों पहले ताइवान की सरकार ने ताइवान में हो रहे लेबर शॉर्टेज की समस्या को पूरा करने के लिए भारत से कुछ वर्कर्स को बुलाने का मन बनाया था और ताइवान की सरकार ने यह निर्णय किया था कि वह भारत से कुछ वर्कर्स को इंपोर्ट करेंगे ताकि वहां पर वर्कर्स की शॉर्टेज जैसी समस्या को पूरा किया जा सके। परंतु जैसे ही ताइवान की सरकार ने इस निर्णय को लिया, इसे लेकर के पूरे ताइवान में विरोध का माहौल बन गया। ताइवानी लोगों ने इसके खिलाफ जमकर विरोध किया। ताइवान के सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों के खिलाफ जमकर रेसिस्ट कमेंट किए गए और ताइवान की सरकार पर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने फैसले को रद्द कर दे। ताइवानी लोगों के इस विरोध को देखते हुए ताइवान की सरकार भी इस दबाव में आ गई और उन्होंने अपने फैसले को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए ताइवान की सरकार के एक मंत्री ने भारतीय लोगों के खिलाफ कुछ नस्लीय कमेंट्स भी कर डाले। और इन सब घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ताइवान के लोग आज भारतीय लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और उनका भारत को लेकर के क्या मेंटेलिटी है। इधर हम भारतीय लोग ताइवान का खुलकर समर्थन करते हैं, इसकी वाकई में ज़रूरत भी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि चाइना का ताइवान पर किया जाने वाला आक्रमण कोई अच्छी चीज़ है। हर देश को अपने हिसाब से जीने का पूरा मौका मिलना चाहिए, परंतु ताइवानी लोगों के भारतीय लोगों के खिलाफ मेंटेलिटी को देखें तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम उन्हें उन्हीं के हाल में छोड़ दें। और यदि भविष्य में चाइना और ताइवान का कोई युद्ध होता भी है तो हमें उसमें ताइवान का पक्ष लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे किसी प्रकार के हथियार मुहैया कराने चाहिए। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आने वाले वर्षों में भारत को ताइवान के साथ अपने सैन्य संबंध को स्थापित करना चाहिए और चाइना के एग्रेशन के खिलाफ भारत को ताइवान का समर्थन भी करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे आपके इस मुद्दे पर क्या राय है। और हाँ, यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरोहण भारत में आज बस इतना ही। अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।